नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोल्ड सिल्वर का है वीडियो, तो सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिला है। तो आप बोलिएगा सर कहाँ, लाल तो दिख रहा है। हम बोलेंगे अरे थोड़ा रुकिए भाई, बर्दाश्त करिए। लाल यहाँ ना दिख रहा है, कितना है 33.54। और कल का आपका क्लोजिंग में क्या था, तो क्लोजिंग में कहाँ गया, एक सेकेंड सर, क्लोजिंग में था आपको ये 32.84, 2% के आसपास ऊपर में है ना। 2% से ज़्यादा ही है, 2.5%, 2% से ऊपर ज़्यादा है, तो बढ़िया है। और सिल्वर शांत रहने का है, क्योंकि अमेरिका ने जो बोला है कि अभी टैरिफ हमने ज़्यादा लगा दिया है। अमेरिका, ट्रम्प साहब पलट गए। पलटने में तो माहिर है, पलटू चाचा को भी फेल कर दिया, हमारे नीतीश साहब को भी फेल कर दिया ट्रम्प चाचा ने। इतना पलटते हैं कि पलटन को भी उन पर शक हो जाता है कि वो भाई ये तो हमसे भी ज़्यादा पलटता है, समझे ना। फिर पलट गए। हम आप लोगों को एक चीज़ बताए थे ना पहले कि इनका हो गया है, बाद में ये उसी की तरह नहीं कहावत है, बस उसी की तरह हाँ अरे ऐसा हो गया, जैसे मतलब समझ, सीनियर जब फंसता है तो क्या बोलता है, अच्छा कैसे ठीक होगा, तो ऐसे ठीक होगा, हाँ करो, ऐसे ठीक होगा, हाँ करो। सर आपको ये बोलना पड़ेगा, लाओ ना, क्या बोलना है सर, आपको बोलना पड़ेगा गलती होगी, अरे लाओ ना, कितना बार बोलना है, एक ही बार बोलना है कि 10 बार बोलना है, हो गया। भाई साहब इसने तो पैसा बना लिया ना। पैसा लॉस किसका गया, देश की जनता का, जो नॉर्मल से होंगे बेचारे उनका गया। कहीं तो किसी का तो पैसा गया, तभी तो किसी के पास पॉकेट में भरा। तो वही चीज़ है, अभी तो केस भी होगा और इसका पर्दाफाश भी होगा आने वाले समय में ट्रम्प साहब का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो सोचा था कि ट्रम्प साहब ट्रम्प साहब एक मतलब योद्धा बन के निकले हैं सामने में। मेरा 2 विचार था, एक करप्ट का था और एक योद्धा का था। योद्धा जब भी कुछ करता है तो दर्द होता है, सबको होगा, तो इन्होंने दर्द दिया तो मुझे लगा कि योद्धा बन के निकल के आए। लेकिन ओवरऑल जंग लग चुकी है इनके ज़मीर में भी, ज़रूरतें बढ़ गई ना, तो जंग तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने साबित कर दिया कि हम करप्ट ही सही। उन्होंने ये बतला दिया कि नहीं, और इस पे आएगा आने वाले समय में, इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा। मैं मानता हूँ अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आने वाले समय में इस चीज़ को क्लियर होगा। तो एज पर प्रिडिक्शन ये योद्धा नहीं, ये क्या निकल गए, मतलब फिश, क्या बोलते हैं, फुस या फिश 2 टाइप का, कि फुस हो गया। तो इनके द्वारा किया गया हर वो काम अब फुश हो गया। थोड़ा बहुत बेनिफिट ले लिया तो ऐसे ही ले लेते हैं, इसके लिए ज़रूरी है इतना बवाल करना है। तो ये बात थी, तो जो था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ना ये व्यू आ जाता है। और जो 2 व्यू रखे थे, एक करप्ट वाला जो देश की जनता को लूटा है, और दूसरा फाइटर वाला कि ट्रम्प नया अमेरिका बनाना चाहते हैं और नया अमेरिका का ये सोच है। अफसोस कि हम लोग का पहले वाला ही सही था कि वो अपना रिटायरमेंट सेटलमेंट कर लिए, है ना। इलन मस्क का जितना लॉस हुआ उसको रिकवर करवा दिए, तो बस 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 बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अब गोल्ड और सिल्वर, देखिए गोल्ड का भी मेरा कहना था कि एक बाउंस बैक आएगा, गोल्ड ने भी बाउंस बैक ले लिया। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, हाँ गोल्ड ने ले लिया, बाउंस बैक ले लिया। तो कल जो गोल्ड था हम लोग का, जब ड्यूरिंग मार्केट में 33-30 था और नीचे गया था टूट के, वापस से 33-40 हो गया, मतलब नीचे से अच्छा खासा 33-72 हो गया। ओके, ये तो काफ़ी हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें अमेरिका का तो जो है सो है, यहाँ अब इंडिया भी मायने रखा है, क्योंकि जिस तरह का हुआ है ये इंडिया भी जो अभी तक, देखिए चाइना शांत है, अब इंडिया के साथ जिस टूरिज्म के साथ हुआ है, तो इस पर लोगों का नज़र है कि इंडिया का एक्शन क्या होता है, जिस कारण गोल्ड में तेज़ी वापस आ गई। और कल मैं इसी बात को आप लोगों को बता रहा था कि जो गिरावट हुआ है लेकिन बाउंस बैक हो जाएगा, है ना। तो उसका आप देख सकते हैं, तो ये बाउंस बैक होना ही था, तो ये तो स्वाभाविक सा बात है। और सिल्वर पे व्यू मेरा अच्छा था, कल भी आपको ड्यूरिंग उस समय भी हम लोग डिस्कस किए थे। और देखिए सिल्वर आपको वहाँ से कितना अच्छा तेज़ी करता हुआ दिख रहा है, माइनस मत देखिए, 2% अप खुलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी तो वही है और क्या। तो यहाँ सिल्वर का जो है और गोल्ड में अच्छी खरीदारी भी कल हुई देखने को मिला था, तो ये भी चीज़ है। तो मैंने सोचा था कि सिल्वर को यहाँ कवर कर लूँ, है ना। तो अगर भारत कोई ऑपरेशन करके रुक जाता है तब तो ठीक है, और होना भी चाहिए बराबर से। तो 73.54, और यहाँ पर ही कल जो सिल्वर में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ज़्यादा आज ना होगा, कल नहीं हुआ था ना। कल तो वो लोग कर पाए होंगे जिनको मतलब इसका जो भड़क पकड़ लिए, तो उसमें आप भी हैं, क्योंकि आपने भी पैसा लगाया होगा, तो आप भी हैं उसी में, उस टीम में, तो वहाँ आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। तो ये मान के चलिए, तो ओवरऑल ठीक है।
सॉरी। तो इस तरह का है, तो अच्छा है। गोल्ड का भी ठीक ठाक, कल का डिलीवरी पोजीशन काफ़ी अच्छा हुआ था गोल्ड में, तो ये भी अच्छा है। और टॉप 10 ऐड में भी ओके, मतलब हम लोग जहाँ करते हैं वहाँ से तो ऊपर है, और कल भी 80% के आसपास डिलीवरी हुआ था, तो ठीक है। टॉप 10 ऐड, तो ये लार्ज कैप है, तो ये भी सही है। तो अभी जो सिल्वर में आज जो तेज़ी बनेगा वो कहाँ तक बन सकता है, एक अनुमानित हम आपको बताते हैं, क्योंकि 93.47 पे इसका क्लोजिंग है, ठीक है। और ये काफ़ी नीचे से ऊपर उठ के आया है, 86, 85, 83, 82 से अपने आप को संभाल के ऊपर लेके आया है। और हम लोग ये जो लाल रंग का जोन बना रखे थे ना, वो इसीलिए बना रखे थे कि यहाँ से पलट जाएगा, और यहाँ से पलटा अभी यहाँ है। तो यहाँ पर ही अभी जो है ना, अगर सिल्वर को फुल फेज में तेज़ी में आना है तो इसको, ऐसे भी सिल्वर 1 लाख पे था, और अभी वो 1 लाख मतलब 10,000 के आसपास बढ़ने वाला है, और ये 93 वाला हम लोग का 102 दिखने वाला है। तो ये जल्दी ऐसा होने का उम्मीद है, क्योंकि सिल्वर में एक गिरावट का जो मुख्य कारण हुआ था, जो अमेरिका का जो साउथ एशिया पे जो नहीं आपको बताए थे कि इंडिया और ये मान लीजिए इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया, बीच में जितना ये चंगू मंगू देश सब है ना, सब में कहे तो चाइना यहाँ से कोरिया, मेड इन कोरिया लिख के आजकल उत्पादन कर रहा है, मतलब कई चीज़ें। तो उसी में सोलर पैनल पे उसने 3500% का टैरिफ लगाया। क्या पता कल पलट जाए, टाइम लगता है पलटने में। खूब हा 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 कर दिया, अब बाद में लगता है कि हम टैरिफ ज़्यादा लगा दिए। अरे भैया, अब तोरा हाथ में कुछ है नहीं है, गेंद जिम्पिंग के हाथ में, वो तेरा पिंग पोंग करेगा है ना। अभी तो गेंद जिम्पिंग के हाथ में, अभी जिम्पिंग चुप है ना। तो अभी ये फोकस के बाद सारा फोकस जो है अब खींच के भारत की तरफ आ गया है, समझे। अभी चाइना से, अमेरिका से जो फोकस था अभी खींच के भारत की तरफ आ गया कि अभी जो कार्रवाई हुआ है ना, उसमें क्या मतलब, अब हो सकता है कि इस कार्रवाई को कराया भी गया हो, समझ रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ इसमें निकल के आ रही है। या तो ये पागलपंती इन्होंने कर दिया है, तो हर्जाना तो होगा। क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जब 2 सीनियर लड़ते हैं ना, आप देखिएगा, जब 2 सीनियर लड़ते हैं तो वो अपना फोकस हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई बड़ा वारदात अटेम्प्ट करवा देते हैं, ठीक है, बड़ा वारदात, जिससे क्या है फोकस उधर चला जाए और इन दोनों को सब भूल जाए। यही नियम है, जब 2 सीनियर लड़ेंगे ना, तो तीसरा कुछ छोटा सा भी बात को बतंगर बना के, और दोनों फिर एक हो जाएंगे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे, समझ रहे हैं, और सबका फोकस उधर करवा देंगे। हो सकता है टैरिफ से फोकस हटाने के लिए भी ऐसी वारदात हो सकती है। तो आप बोलिएगा सर ऐसा मतलब भारत ही क्यों मिला, हाँ भारत ही क्यों मिला, उसके लिए बता रहे हैं। तो तीसरा में क्यों ना, फ्रांस है, सॉरी जर्मनी है ना, ऐसे है ना, और जापान है, उसके बाद भारत का ही नंबर आया है ना। तो उन पे उनका नहीं बस चला होगा, है ना, कहे तो उनका मतलब बगल में उतना ज़्यादा खतरनाक वाला दुश्मन नहीं है जो भारत में है, और भारत सेंटीमेंट के आधार पर भी हिट करेगा, ठीक है। कई चीज़ सोच के भी मतलब इस तरह का इशारा मिला होगा फोकस हटाने के लिए। देखिए रूस यूक्रेन का हुआ है, रूस यूक्रेन का हुआ, तो आप बोलिएगा सर रूस यूक्रेन में हम लोग काहे गिर गए, तो गिरना पड़ेगा ना, सबको गिरना पड़ेगा। तो वही है, कहीं हो सकता है कि फोकस हटाने के लिए थोड़ा सा जब शांत होकर सोचिएगा ना, तो काफ़ी आगे तक का भी व्यू क्लियर होता है। तो चलिए, अभी मार्केट जो है अमेरिका और उसका जंप मार रहा है और फिर नीचे भी आ रहा है, लेकिन हम लोग का जो मार्केट है यहाँ थोड़ा सा सावधानी मोड में रहेगा। अब देखना है कि सरकार किस हद तक कार्रवाई करती है, और जो आतंकवादी मारे हैं इनको तो चुन के ही मारना चाहिए, साथ में इनके जो भी हैं ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि आगे इस प्रकार का कोई भी वारदात करने से पहले, या किसी भी भारतीय कहीं भी रहे, उसको देख के ना एक बार कोई भी देश हो, दिल में ना वो होना चाहिए कि यार इसको कुछ किए ना, भारत छोड़ेगा नहीं, ऐसा फीलिंग। भले हम अंदर में लड़ते रहें, लेकिन बाहर में कोई भी मेरे साथी और मेरे भाई को कोई हाथ भी लगाए ना, तो एक बार तो उसके जहन में सवाल आना चाहिए कि यार इसको किए ना, इसकी फौज ना हमारी वाट लगा देगी, या सरकार जो है इसकी बत्ती बंद कर देगी, इस प्रकार का, ठीक है। तो आज आपको सिल्वर में देखिए, सिल्वर में आज आपको 95 का लेवल देखने को मिलेगा, तो ठीक है, 95 तो आना ही चाहिए सिल्वर में। और गोल्ड भी वापस से रिकवर हो गया है, तो अच्छा है, नीचे से बाउंस बैक किया है, तो उसका सबसे ज़्यादा कारण यही है। साथ में ग्लोबल भी थोड़ा सा अस्थिरता है ही, क्योंकि चाइना अभी तक कुछ बोला नहीं और अमेरिका पलटे जा रहा है, तो देखते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर सिल्वर में अच्छा आज पॉजिटिव रहेगा, गोल्ड भी पॉजिटिव रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।